नेता थे उसके व्यवहार से दुखी हुए और तीनों स्वतः हम लोगों से मिल रहे थे और कह रहे थे कि हमारे जो डीएनए है वो बीजेपी का है, हमें यहीं रहना है। अब वो तीनों हमारे साथ आए हैं। नहीं, बीजेपी ने ही बड़ा दिल दिखाया था ना, दिल दिखाया बड़ा हमने, और ताने आप हमें दे रहे हैं। हमने अपने लोग जिन्होंने जीवन भर पार्टी में काम किया, ऐसे समर्पित कार्यकर्ता दिए और उनको ये अधिकार था वो हमारे साथ आए। पिछड़ा का बेटा तो अति पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी, उन्हीं की पार्टी। और देखिए किस तरह की भाषा लोग बोल रहे थे। यूपी का जो रिजल्ट है वो बहुत से भाषा का जवाब दे चुका है। आप लोग को सुबह सुबह बधाई भी दे रहे थे, मुकेश सहनी कह रहे थे कि हमारे सहयोग से ही अब नंबर 1 पार्टी बन रही है। उनका कहना था कि हम जो भी जवाब देंगे अब अमित शाह को देंगे, यहाँ हम उन्हीं को जवाब देंगे। मतलब बिहार के नेताओं को छुटभैया नेता बोल रहे हैं। बिहार के नेता को छुटभैया नेता भी कह रहे हैं। देखिए हम लोग तो छोटे ही कार्यकर्ता हैं, बहुत छोटे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में भी काम किए, तब भी अपने को कभी बड़ा नहीं माना। अगर कोई बीजेपी के नेता को छुटभैया क्या, जब हमारे जो नेता मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी को जो गाली दे सकता है, वो बीजेपी के नेता को ये शब्द कह रहा है तो कम कह रहा है। क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं हमने सहा। हम सब कुछ स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अपने नेता का अपमान स्वीकार नहीं कर सकते। मंत्री पद से इस्तीफा देंगे क्या? मंत्री पद कह रहे हैं, जब मंत्री का विशेष अधिकार है। विधायकों ने उनका साथ छोड़ दिया है, क्या उनको नैतिक अधिकार है कि वो मंत्रिमंडल में बने रहें? नैतिकता जो शब्द है वो जो इस पर चलता है वही उसका डेफिनेशन दे सकता है। नैतिकता दूसरों के लिए नहीं होती है, खुद के लिए होती है। इसी को नैतिकता कहते हैं। लोगों के लिए खुशी की बात है कि हम लोग पिछले विधानसभा चुनाव में 120 सीटों पर हम लड़े थे और राजद 140 लड़ा था, और वो 140 लड़के 75 जीता था और हम लोग 120 लड़के 77 जीते थे। जो हमारा गठबंधन था और हमारे ही लोग अलग सिंबल से लड़े थे, लेकिन उन्होंने कभी भी बीजेपी नहीं छोड़ी थी। उनका सिंबल अलग था लेकिन दिल तो हमारा ही था, लोग हमारे ही थे। और जिस तरह की भाषा, जिस तरह की बोली, जिस तरह हमारे नेतृत्व का अपमान रोज़ किया जा रहा था, जिस तरह देश के प्रधानमंत्री का नाम लेकर उनको बोला गया, वो नाम हम बोल भी नहीं सकते। जिस तरह की भाषा बोली गई और जिस तरह का व्यवहार किया गया, तो हम लोग वो तीनों जो विधायक थे वो सब जिस पार्टी के वो नेता थे उसके व्यवहार से दुखी हुए और तीनों स्वतः हम लोगों से मिल रहे थे और कह रहे थे कि हमारे जो डीएनए है वो बीजेपी का है, हमें यहीं रहना है। अब वो तीनों हमारे साथ आए हैं। अब बीजेपी लोकसभा में भी हम नंबर 1 पार्टी हैं, विधान परिषद में भी हम नंबर 1 पार्टी हैं और विधानसभा में भी हम नंबर 1 पार्टी हैं। ये जो नंबर 1 पार्टी का ताज पहने राजद के लोग घूम रहे थे, आज वो ताज भी उनके सर से हट गया है और वो बीजेपी के सर आ गया है। हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी और विकास के पथ पर डबल इंजन की सरकार आगे मजबूती से काम करती रहेगी। बोछा की जो सीट है उसको हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि बोछा की जनता को भी मालूम है कि डेवलपमेंट कोई कर सकता है तो वो एनडीए की सरकार कर सकती है, बीजेपी के लोग ही कर सकते हैं। तो उसमें हम सब चुनाव के मैदान में पूरी ताकत से लड़के 77 से 78 हो जाएंगे।